चलो क्वेश्चन नंबर फोर्थ। फोर्थ था किसी का? यस सर। ठीक है, फोर्थ है। डिवाइड 15 इंटू टू पार्ट्स, तो x प्लस वाई सच दैट स्क्वायर ऑफ द वन मल्टीप्लाइड विद द क्यूब ऑफ द अदर इज मिनिमम। तो इसको मिनिमम करना है। तो मैंने इधर से y निकाला, y क्या आ गया 15 माइनस एक्स, इधर पुट कर दिया। तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई का क्यूब यानी कि 15 माइनस एक्स का होल क्यूब, इस चीज को मिनिमम करना है। तो उसके लिए इसका डेरिवेटिव किया। डेरिवेट गुलिन हो जाएगा अभी या करके दिखाऊं? सर हो जाएगा यहाँ से। हो जाएगा, मतलब स्टेटमेंट बनानी थी ना। मेजर मॉर्निंग बैच में भी यही दिक्कत आई है कि स्टेटमेंट बनाने में, स्टेटमेंट अगर बन गई वो कहते हो जाएगा, आगे फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा लेंगे, ठीक है कोई बात नहीं। फिर फोर्थ के बाद सिक्स्थ क्वेश्चन सर। सिक्स्थ क्वेश्चन। बीम इज सपोर्टेड एट द टू एंड्स एंड इज यूनिफॉर्मली लोडेड, मतलब इट्स लाइक दिस। बीम अपने वेट के कारण थोड़ा सा बेंड हो जाता है ना बीच में से, राइट, ये बेंड हो जाता है। बस वो यही बोल रहा है कि द बेंडिंग मूवमेंट m एट द डिस्टेंस x फ्रॉम वन एंड, एक एंड से अगर x डिस्टेंस आगे गए तो जो बेंडिंग मूवमेंट आ रही है दैट इज गिवन बाय m इज इक्वल टू फर्स्ट केस के अंदर WL बाय 2x माइनस W बाय 2x स्क्वायर। ठीक है, फाइंड द पॉइंट एट विच m इज मैक्सिमम इन ईच केस, मतलब बेंडिंग मूवमेंट जो है वो मैक्सिमम है, मतलब हमें m की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, किस x पे मैक्सिमम वैल्यू होगी। बस डेरिवेटिव करो, m डैश क्या आ गया WL बाय 2 एज इट इज x का डेरिवेटिव 1 माइनस W बाय 2 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इक्वल टू 0 कर दिया x ढूंढने के लिए। तो क्या आ गया WL बाय 2 दैट इज इक्वल टू W, ये 2 2 कटा WX, W कटा, x की वैल्यू क्या आ गई तो L बाय 2। अब पता नहीं यहाँ पे मैक्सिमम है या मिनिमम है, उसके लिए डबल डेरिवेटिव किया तो m डबल डैश। अब देखो ये तो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0, ये बचा था माइनस WX, x का डेरिवेटिव 1 तो बचा माइनस W। अब इट इज ऑलवेज नेगेटिव। अब अगर ऑलवेज नेगेटिव है तो जिस भी पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 गया है वहां पे क्या आएगा मैक्सिमम, तो यहां पे आएगा मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट। कहां पे आया L बाय 2 पे। क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस यस और बोलो सिक्स के बाद एट्थ। एट्थ सर, इसका वायर सेकंड पार्ट भी ऐसे ही करना है। सेम तरीका डेरिवेटिव। देखो सिक्स एट्थ में क्या बोला, वायर ऑफ लेंथ 20 इज टू बी कट इनटू टू पीसेस। देखो हमारे पास वायर है जिसकी लेंथ है 20, इसको दो पीसेस में कट करना है, ठीक है। लेट से एक है x, दूसरा 20 माइनस एक्स हो गया। मैं y भी लेके जा सकता हूं, y को बाद में एलिमिनेट कर देंगे, मैं डायरेक्टली y नहीं ले रहा, उसको 20 माइनस एक्स लेके जा रहा हूं। आगे वन ऑफ द पीसेस विल बी बेंट इनटू शेप ऑफ अ स्क्वायर एंड अनदर इनटू एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो एक काम करो यार, चलो ठीक है, अब x वाले से हमने बनाया स्क्वायर एंड इससे बनाया हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। अब देखो ये टोटल x है तो ये टोटल x होगा, तो इसकी एक साइड क्या आ जाएगी x बाय 4, हाँ है ना, राइट। अब ये अगर टोटल लेंथ तीनों का मिला के इक्विलेटरल ट्रायंगल 20 माइनस एक्स है तो एक की क्या आ जाएगी 20 माइनस एक्स बाय 3। तो दोनों की साइड मेरे को पता चल गई। अब मेरे को क्या करना है, बेसिकली किस तरीके से कट किया जाए, वेयर द y शुड बी कट, बेसिकली x क्या हो एंड 20 माइनस एक्स क्या हो, सच दैट द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द स्क्वायर इन द ट्रायंगल इज मिनिमम। तो पहले तो सम ऑफ द एरिया क्या आ रहा है, एरिया, इसका एरिया क्या आएगा साइड का स्क्वायर दैट इज x बाय 4 का स्क्वायर, तो x स्क्वायर बाय प्लस, अब इसका इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है √3/4 साइड स्क्वायर, तो √3/4 इंटू इसका 20 माइनस एक्स बाय 3 का होल स्क्वायर। तो ये मेरा बन गया जिसका डेरिवेटिव वगैरह करके अपने को क्या करना है, मिनिमाइज करना है, मिनिमम निकालना ना, बिल्कुल सम ऑफ द एरियाज इज मिनिमम। कर सकते हो अभी ये या करूं मैं, हो जाएगा। एट ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट बोलो। हाँ जी, नाइन्थ, गिवन द सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर एंड सर्कल। देखो अब ध्यान से देखो जरा, जैसे मान लो ये सर्कल बनता तो इन दोनों का सम, पेरीमीटर का सम क्या है 20, हाँ है ना।
आपका क्या मेथड है? आपने क्या किया आप ये बताओ, उन्होंने क्या किया वो छोड़ो, आपने क्या किया आप वो बताओ। देखो इसने क्या बोला, सम ऑफ द पैरामीटर्स ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल इज गिवन। मान लो ये सर्कल है, ये स्क्वायर है। अब अगर इसकी साइड ए है, इसका रेडियस आर है, तो बेसिकली 4a प्लस 2πr, दिस इज कांस्टेंट, ये गिवन है। अब वो पूछ क्या रहा है बाय द वे, शो दैट द सम ऑफ देयर एरियाज इज लीस्ट व्हेन वन साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू द डायमीटर। तो मतलब a इज इक्वल टू 2r, जब दोनों के एरिया का सम सॉरी मिनिमम होगा तभी आएगा, ये प्रूव करना। अब बताओ क्या किया आपने। एरिया इज इक्वल टू, हाँ क्या आया, ए स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, बिल्कुल। आगे सी माइनस 2πr/4 है ना, तो ये आ गया सी माइनस 2πr/4 का होल स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, दैट इज ए, बिल्कुल सही। अब वही ना, क्या किया, स्टेप बाय स्टेप बताओ जरा जल्दी। स्क्वायर रूट क्यों खोला, मैं वही बोल रहा हूँ, ऐसी चीजें नहीं करते हैं ना, फैक्टराइज्ड फॉर्म में रखते हैं। ऑलरेडी अगर स्क्वायर दे रखा है तो मैं क्यों स्क्वायर ओपन कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया यहाँ पे, डेरिवेटिव। तो a डैश ट्वाइस सी माइनस 2πr/4, इसका तो बाय 16 करके बाहर ले लो, ठीक है। तो ये 16 बाहर आ गया, 1/16। अब ट्वाइस ऑफ सी माइनस 2πr की पार्ट 2 - 1 इंटू अंदर वाले का डेरिवेटिव, सी का 0 इसका -2π, तो इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय -2π प्लस इसका 2πr। तो ये 2 एंड ये 2 4 और ये कटा 4 पे, राइट। तो क्या आ गया, -π/4 इंटू सी माइनस 2πr प्लस 2πr, ये ठीक है। ये ठीक है। नाउ अब बाहर की वैल्यू निकालनी है ना हमें, तो पहले तो पाई कॉमन ले लिया, तो -c/4 प्लस ये कटा तो πr/2 हो जाएगा, एंड इधर 2r, गलती पता चल गई, हो जाएगा फिर। चलो अगला बोलो, 12th। A square piece of tin of side 18 centimeters is to be made into a box without top by cutting a square from each corner and folding up the flaps to form a box. What should be the side of the square to be cut off so that the volume of the box is maximum? Also find the maximum volume. ये मैंने मॉर्निंग में बना के दिखाया था इस तरीके से। देखो ये हमारे पास स्क्वायर है प्रॉपर, ठीक है, ऐसे प्रॉपर स्क्वायर था। तो हमने क्या किया, इस स्क्वायर से के चारों साइड से छोटे छोटे स्क्वायर हमने कट कर दिए। अब जैसे इसको कट किया तो ये जो बना फ्लैप्स, इसको ऊपर ऊपर करके वर्टिकल कर दिया फ्लैप्स को। जैसे वर्टिकल किया तो ये क्या बन जाएगा, एक ओपन बॉक्स बन जाएगा, ये समझ रहे हो। अब अगर मैंने ये बड़ा स्क्वायर काटा तो बॉक्स की हाइट हो, अब ये समझो ये जो लेंथ है, जैसे इसको ऊपर करूंगा तो ये जो स्क्वायर की लेंथ हमने काटा है वो एक्चुअली में इसका हाइट बन जाएगा, ये समझ में आ रहा है, राइट। एंड जो ये अंदर वाला रिमेनिंग पार्ट होगा ये बेस का स्क्वायर का साइड बन जाएगा, हाँ या ना। ऑनलाइन क्लियर हो रहा है? यस सर। ठीक है। अब देखो इधर ये इसकी 3D फिगर, यहां से हमने काटा, यहां से काटा, यहां से काटा, ठीक है। ये काट के हमने फेंक दिया, ठीक है। अब ये पार्ट, ये पार्ट, ये वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट, इसको ऊपर किया तो ये ऐसे बन गया, ठीक है। इसको ऐसे फ्लैप को फोल्ड कर दिया, ऐसे इसको फोल्ड किया तो ये ऐसा बन गया, ऐसे ही ये ऐसा बन जाएगा, इसको ऐसे फोल्ड करके एंड इसको इस तरफ फोल्ड करके ये ऐसा बन जाएगा, हाँ या ना, राइट। तो इस तरीके से ये ओपन बॉक्स बन जाएगा। अब देखो ऐसे हमारे पास वो बोला है कि ओरिजिनल जो स्क्वायर की साइड है वो है 18, राइट।
इसमें से हमने स्क्वायर्स को काट दिया, लेट से x है, तो इधर से x गया, इधर से x गया, तो ये अंदर वाला क्या बचा, ये भी 18 माइनस, राइट। तो ये जो आया ये बना हमारा अंदर वाला बेस, ये तो बेस की साइड क्या आ गई 18 माइनस 2x, और हाइट क्या आएगी इसकी, ये जो x था ये फोल्ड होके जो ऊपर आया दैट इज x। तो इस तरीके से मेरा बॉक्स बना। अब वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स वुड बी बेस का स्क्वायर, राइट, l इंटू बी इंटू एच, दैट इज 18 माइनस 2x इंटू 18 माइनस 2x इंटू x, और 2 कॉमन लेके बाहर ले लिया 4, 9 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू एक्स, दिस इज योर वॉल्यूम। अब कर सकते हो ये डेरिवेटिव वगैरह करके, ऑनलाइन कर सकते हो, अभी क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, yes. नहीं समझ आ रहा? ये समझ आ रहा है? मैं उधर देखा था, मेरे को कुछ नहीं समझ में आया। अच्छा चले चले अगला 15th, window is in the form of a rectangle, a window in the form of a rectangle is surmounted by a semicircular opening, ठीक है। The total perimeter of the window is 10 meter. Find the dimensions of the rectangular part of the window to admit maximum light through the hole opening, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है ये, इस तरीके की विंडो है, ठीक है। तो एक रेक्टेंगुलर विंडो है, उसके ऊपर सेमी सर्कुलर वाली टाइप की विंडो बनाई हुई है हमने, राइट, नॉर्मल विंडो बनाई हुई है। अब वो ये बोल रहा है कि विंडो का पेरीमीटर हमें गिवन है, फिक्स है 10 मीटर, ठीक है। अच्छा मान लो ये 2x है एंड ये y है, तो इसका पूरा पेरीमीटर देख काउंट करते क्या आ जाएगा। पहली बात तो पेरीमीटर क्या होता है, आउटर बाउंड्री, तो वो आ जाएगा ये सेमी सर्कल की लेंथ, ये y, ये 2x, ये y, तो क्या आ जाएगा 2y प्लस 2x प्लस, अब देखो ये 2x है तो ये भी 2x, तो ये हाफ आ जाएगा x, तो रेडियस क्या एक्ट करेगा इसका, एक्चुअली इसीलिए इसको x नहीं लिया था मैंने, क्योंकि अगर ये x लेता तो रेडियस x/2 आ जाता और गंदगी हो जाती, इसलिए इसको मैंने क्या लिया था 2x लिया, जानबूझ के 2x लिया ताकि फॉर्मूला इजी बने, राइट। तो ये आ गया x, तो अब टोटल पेरीमीटर होता है 2 पाई r, तो आधा क्या आ जाएगा सेमी पेरीमीटर पाई r, तो ये पाई r दैट इज गिवन टू बी 10, ओ सॉरी r रेडियस इज x, बिल्कुल रेडियस इज x, तो ये आ जाएगा 2y प्लस 2x प्लस पाई x दैट इज इक्वल टू 10। यहां तो कोई डाउट? सॉरी नहीं नहीं y 2y नहीं है, ये एक ये y और एक ये y है मैडम जी, ये नहीं काउंट करेंगे ना, ये नहीं काउंट करेंगे, सिर्फ ये काउंट करेंगे 2x y y, तो 2y प्लस 2x एंड ये सेमी पेरीमीटर, तो 2y प्लस 2x एंड ये सेमी पेरीमीटर। अब क्लियर है, राइट। अब वो ये बोल रहा है कि रेक्टेंगुलर पीस की डायमेंशन बतानी है अपने को सच दैट टोटल में से लाइट सबसे ज्यादा निकलनी चाहिए। अब टोटल में से लाइट सबसे ज्यादा तब निकलेगी जब टोटल का एरिया क्या होगा, तो एरिया, टोटल एरिया को मैक्सिमम करना है, तो टोटल एरिया क्या आ जाएगा, पहली बात तो रेक्टेंगल का एरिया दैट इज 2x इंटू वाई, 2xy प्लस इसका एरिया दैट इज पाई r स्क्वायर बाय 2 दैट इज पाई x स्क्वायर बाय 2। अब इसके अंदर दो वेरिएबल आ रहे हैं, देखो इधर से मैं x निकाल के इधर सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, लेकिन एक इधर करना पड़ेगा एक इधर करना पड़ेगा, ज्यादा गंदगी हो जाएगी, इसलिए मैं क्या करूंगा y की वैल्यू डालूंगा। तो देखो 2y की वैल्यू क्या आई 10 माइनस 2x माइनस 5x, और देखो इधर से मैंने x को अलग कर दिया एंड 2y को अलग कर दिया, 2y की जगह डायरेक्टली ये वाली वैल्यू पुट कर दी, तो आ गया x इंटू 2y 10 माइनस 2x माइनस 5x प्लस पाई बाय 2 x स्क्वायर। डन, कर सकते हो अभी आगे, श्योर ऑनलाइन हो जाएगा आगे? Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी रीत बोलो। सर एक बार ये दोबारा बता दोगे? हाँ बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम है क्या हुआ बोलो वैसे। सर मेरे को आपने एरिया निकाल, मतलब पहले आपने कैसे किया मुझे समझ ही नहीं आया इसका। देखो स्टार्टिंग में क्या दे रखा है आपने को रीत,
एक रेक्टेंगुलर पार्ट दे रखा है और उसके ऊपर वो बोल रहा है कि सेमी सर्कुलर विंडो टाइप है, ओपनिंग है, हाँ जी। ओपनिंग है, तो मतलब टोटल ये सेमी सर्कुलर प्लस रेक्टेंगल मिला के टोटल हमारी विंडो बन जाएगी, हाँ है ना? यस सर। श्योर? यस। अब वो बोल रहा है कि इस मतलब विंडो का पेरीमीटर जो है, टोटल पेरीमीटर वो हमें 10 दे रखा है, फिक्स है। ठीक है सर, वो समझ आया मुझे, वही वो पार्ट पेरीमीटर नहीं समझ आया, आपने वो पेरीमीटर किया, मैंने वो आवाज अब कर समझे? दी। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, अब चले आगे। यस सर। ठीक है, चले, चलो पक्का चलो। किया गया? अच्छा अच्छा, चलो स्लो। अगला आडी का खत्म। चलो अब कुछ क्वेश्चन है इसके 3D के, वो अपने को अटेम्प्ट करने हैं ताकि 3D वाला पार्ट स्टार्ट हो जाए एटलीस्ट। ठीक है, लिखो क्वेश्चन, लिखो जरा। हाँ मतलब 3D वाले मैक्सिमम मिनिमम, उसके अंदर देखो क्या क्या फिगर आएगी। कुछ तो आई गई आज, क्यूबॉइड वगैरह तो आई गया, ठीक है, और स्फीयर, कॉन, सिलेंडर। हेमिस्फीयर तो स्फीयर का ही पार्ट आ गया, स्फीयर, कॉन, सिलेंडर, ये मेन 3 चीजें आएंगी। धन्यवाद। लिखो क्वेश्चन, लिखो। Find the volume of the largest cylinder. Find the volume of the largest cylinder that can be inscribed. Find the volume of the largest cylinder that can be inscribed in a sphere of radius r. That can be inscribed in a sphere of radius r. That can be inscribed in a sphere of radius r. अब यार गिवन क्या है? स्फीयर। स्फीयर नहीं चेंज हो रहा, राइट? उसके अंदर सिलेंडर को हमें फिट करना है, इंस्क्राइब करना है सच दैट उसका वॉल्यूम क्या हो जाए? मैक्सिमम, राइट? अब देखो ये स्फीयर है, अब इसके अंदर से पहली बात तो वेरिएबल सिलेंडर्स क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है? ये आ गया। अब मैंने क्या किया, इसका रेडियस बढ़ाया तो ये थोड़ा चपटा हो जाएगा, और थोड़ा ऐसे किया तो ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, और लेकिन रेडियस कम हो जाएगा। तो बहुत सारे वेरिएबल सिलेंडर्स पॉसिबल है, ये समझ में आ रहा है? अब इनमें से वो वाला सिलेंडर निकालना है जब इसका जिसका वॉल्यूम क्या होगा? मैक्सिमम, सबसे ज्यादा, लार्जेस्ट, राइट? वो केस निकालना है। तो देखो हमने एक वेरिएबल सिलेंडर मान लिया इसके अंदर, ठीक है? ध्यान से देखना। तो मान लो जो सिलेंडर है उसका जो हमें निकालना है, उसका रेडियस का डायमेंशन है आर, एंड ये वाला जो पार्ट है ये है हाइट एच। तो ऐसे ऊपर भी कितना हो जाएगा? एच। तो टोटल हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या आ जाएगा? 2h। याद रखना, ठीक है? एच नहीं है। अब ये आ गया तुम्हारा रेडियस ऑफ स्फीयर, तो क्या आ जाएगा? ये स्मॉल आर, आया ना? एंड थ्रू दिस राइट एंगल ट्राइंगल हम स्मॉल आर, कैपिटल एच एंड कैपिटल आर के बीच में रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। ये समझ में आया? ऑनलाइन डायग्राम क्लियर है? समझ आ रहा है? Yes, यस सर। ठीक है। नाउ अब देखो सबसे पहले हमें किसको मैक्सिमम करना है? वॉल्यूम को। वॉल्यूम क्या आ जाएगा? पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच, हाँ है ना? अब भैया दो दो वेरिएबल आ गए, कैपिटल आर एंड कैपिटल एच, मैक्सिमम मिनिमम तो कर लेंगे, लेकिन वेरिएबल कितने होने चाहिए? एक।
तो पहले तो वेरिएबल एलिमिनेट करेंगे। वेरिएबल एलिमिनेट करने के लिए हमारे पास कैपिटल आर एंड कैपिटल एच एंड कुछ कांस्टेंट के बीच में रिलेशन होना चाहिए। तो आएगा इस ट्रायंगल के अंदर, दैट इज कैपिटल एच का स्क्वायर प्लस कैपिटल आर का स्क्वायर, दैट इज स्मॉल आर स्क्वायर। अच्छा सॉरी, इधर 2h आएगा, हाइट इज टोटल 2, यहाँ पे 2h। यहाँ पे 2h आएगा, बिल्कुल हाइट टोटल 2h है ना सिलेंडर की, तो टोटल वॉल्यूम में पाई आर स्क्वायर इंटू 2h आएगा। ये क्लियर है? लेकिन इसके अंदर तो ये h ही आएगा, तो ये h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर आएगा। ये क्लियर है? अभी कोई डाउट? नाउ अब हमें आर स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? ठीक है, तो अब देखो मैं यहाँ पे आर स्क्वायर की भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, एच की भी कर सकता हूँ, लेकिन अगर इधर से एच की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट। फिर स्क्वायरिंग करनी बड़ी गंदगी हो जाएगी, इससे अच्छा मैं डायरेक्टली आर स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? स्मॉल आर स्क्वायर माइनस, पुट करो तो वॉल्यूम आ गया 2 पाई कैपिटल एच इंटू आर स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर आ गया एक वेरिएबल की फॉर्म में, क्योंकि स्मॉल आर तो कांस्टेंट है, तो कैपिटल एच इज द ओनली वेरिएबल। अब वॉल्यूम की मैक्सिमम वैल्यू निकालने, तो क्या करेंगे? तो वी डैश 2 पाई एज इट इज, एच का डेरिवेटिव 1, तो बचा आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर प्लस एच एज इट इज इनटू इसका डेरिवेटिव 0, इसका तो 2 पाई आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस 2 एच स्क्वायर, तो -3, दैट इज योर वी डैश इक्वल टू क्या? 0। तो आर स्क्वायर माइनस 3 एच स्क्वायर दैट इज 0, तो आर इज इक्वल टू 3h का स्क्वायर रूट, तो √3h आ जाएगा। यहां से h क्या आ गया? r बाय √3। अब हमें नहीं पता इस पॉइंट में मैक्सिमा है या मिनिमा है, राइट? तो डबल डेरिवेटिव कर दो, v डबल डैश क्या आ गया? 2 पाई एज इट इज, आर का आर स्क्वायर स्मॉल आर है कांस्टेंट, डेरिवेटिव 0, इसका माइनस। अब यार h की वैल्यू जब ये इधर डाली तो ये चला गया आएगा 2 पाई इंटू -6, तो ये आ गया -12 पाई एंड h की वैल्यू r बाय √3। अब ध्यान से देखो, r इज पॉजिटिव रेडियस है, तो ये बाकी सारे पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा? तो देयरफॉर एट h इज इक्वल टू r बाय √3 वॉल्यूम इज मैक्सिमम। तो अगर वॉल्यूम मैक्सिमम आ गया, राइट, तो दैट्स इट। लेकिन हमें मैक्सिमम वॉल्यूम भी निकालना है, तो हमें यह पता चल गया कि इस फॉर्मूला के अंदर जब कैपिटल H की वैल्यू r बाय √3 हो जाएगी तो वॉल्यूम मैक्सिमम आएगा, तो h को r बाय √3 पुट कर दो, तो वॉल्यूम क्या आ गया? 2 पाई r बाय √3 इंटू आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर बाय 3, आर स्क्वायर बाय 3, तो ये आ जाएगा 2 पाई r बाय √3 इंटू 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो 2 to the 4 pi r cube by 3√3. This is the maximum volume of the cylinder that can be inscribed in a given sphere of radius r. क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? Yes sir। ये नोट करो। हाँ जी, उसको कर ले यार, या तो तू ऐदा कर ला या तो तू ऐदा कर ला। हाँ बिल्कुल, ओदे केस से डिस्क बन जाएगी, ठीक है ना? अच्छा अगला क्वेश्चन लिखो जरा। Find the volume of the largest cone find the volume of the largest cone that can be inscribed in a sphere of radius r, that can be inscribed in a sphere of radius r, ठीक है? करें अब अगेन, ये स्फीयर है, तो पहली बात तो बहुत सारे वेरिएबल कौन इस तरीके से डाले जा सकते हैं, इसके अंदर इंस्क्राइब किए जा सकते हैं, राइट? हमें वो वाला कौन निकालना है जिसका वॉल्यूम क्या है? मैक्सिमम। तो उसके लिए हमने एक वेरिएबल कौन लिया, ठीक है? मान लो ये सेंटर ऑफ दिस स्फीयर है,
ठीक, एंड ये आ जाएगा तुम्हारा आर, जो कि रेडियस ऑफ द स्फीयर है। ठीक है, तो ये भी तो रेडियस ऑफ स्फीयर है, इतना, हाँ है ना। मान लो कोन का ये वाला जो पार्ट है, सिर्फ इतना पार्ट एच है, एंड ये इतना पार्ट ये है रेडियस ऑफ द स्फीयर, रेडियस ऑफ द कोन। ये क्लियर है? नाउ वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या आ जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच क्या आएगा इसका? एच प्लस, देखो टोटल हाइट ऑफ द कोन तो ये होगा, दैट इज एच प्लस आर। तो इस चीज को हमें क्या करना है? मैक्सिमम, वेयर कैपिटल आर एंड कैपिटल एच आर दी वेरिएबल, अपना वेरिएबल्स, एंड स्मॉल आर इज दी कांस्टेंट। तो दो वेरिएबल है, एक को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने के लिए अगेन विल यूज दिस ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। तो क्या आ जाएगा अपना एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर। अब देखो एच की वैल्यू डालूंगा तो इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा, और प्लस आर भी आएगा तो बहुत गंदगी जाएगी। इससे अच्छा आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो। आर स्क्वायर की वैल्यू स्मॉल आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। अब देखो ये बन गया मेरा π/3 एज इट इज कैपिटल एच प्लस आर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आर माइनस एच इंटू आर, तो ये आर प्लस एच का होल स्क्वायर हो गया, इंटू आर माइनस एच। ये आ गया वॉल्यूम। एक ही वेरिएबल की फॉर्म में कैपिटल एच, तो कर दो डेरिवेटिव v डैश π/3 एज इट इज। आगे इसका डेरिवेटिव ट्वाइस ऑफ आर प्लस एच इंटू इसका डेरिवेटिव 0, इसका 1, तो बचा यही, तो आर माइनस एच एज इट इज प्लस आर प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू आर का डेरिवेटिव 0, एच का, तो इधर आ गया माइनस π/3। अब आर प्लस एच कॉमन इंटू 2r माइनस 2h माइनस आर माइनस एच, आर प्लस एच इंटू 2r माइनस आर, आर 2h माइनस एच 3h इंटू π/3। दिस इज v डैश। ये चीज क्लियर हुई? राइट, इसको किया इक्वल टू 0। यहां से स्मॉल आर क्या आया? 3h, और h क्या आ गया? r/3। यहां से h क्या आया? माइनस आर। अब यार h नेगेटिव तो हो नहीं सकता, क्योंकि r रेडियस इज डेफिनेटली पॉजिटिव, तो माइनस r इज नेगेटिव, तो h जो है वो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो इसको इग्नोर कर दिया। अब यहां से h क्या आ गया? r/3। तो इस पॉइंट पे अपना वॉल्यूम मैक्सिमम आ रहा ही नहीं आ रहा, उसके लिए क्या करेंगे? डबल डेरिवेटिव। तो ये जो v डैश आया, ये इसका डबल डेरिवेटिव करो, v डबल डैश π/3 एज इट इज। अब इसका डेरिवेटिव r का 0, h का 1, तो बचा r माइनस 3h प्लस r प्लस h एज इट इज इंटू इसका डेरिवेटिव 0, इसका -3, तो इंटू -3। तो देखो r माइनस 3h माइनस 3r, तो r माइनस 3r माइनस 2r माइनस 3h माइनस इंटू π/3, ये डबल डेरिवेटिव आया। और r की वैल्यू, h की वैल्यू क्या पुट करनी है? r/3। तो इधर h की वैल्यू r/3 पुट किया, तो -6 इंटू r/3 माइनस 2r इन π/3। ये 3 1 था, 3 2 था, -2r -4 इंटू π/3 विच इज नेगेटिव। तो देयरफॉर एट h इज इक्वल टू r/3 वॉल्यूम इज मैक्सिमम, एंड मैक्सिमम वॉल्यूम की वैल्यू क्या आएगी? यानी कि मेरा v मैक्स क्या होगा? उसके लिए मैंने कैपिटल H की वैल्यू जो आ रही है, राइट, इसके अंदर v मैक्स, राइट, वो इसके अंदर पुट कर दी। क्या आ जाएगी? कैपिटल H की वैल्यू r/3, तो π/3 इंटू r प्लस r/3, 4r/3, 4r/3 का स्क्वायर 16/9 r स्क्वायर इंटू r माइनस r/3, 2r/3। Now this is equal to pi 16 to the 32 r cube by 3 3 the 9 9 9 the, so 32 pi r cube by 81 is the maximum volume of the cone that can be inscribed in a given sphere of radius r. क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. नोट करो।
हाँ जी, टेंजेंट एंड नॉर्मल असाइनमेंट के डाउट्स पहले 10-12 क्वेश्चन देखेंगे। बोलो, ये आरडी माने, बोलो डाउट्स बोलो। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड से पहले फर्स्ट, द नंबर ऑफ टेंजेंट्स टू द कर्व दिस व्हिच आर इक्वली इंक्लाइंड। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब क्या होता है? डेरिवेटिव प्लस माइनस 1, ठीक है, राइट। इंक्लाइंड का मतलब ये होता है कि कौन किसके साथ कितना झुका हुआ है, तो इक्वल झुका हुआ है। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ इक्वल झुकने का मतलब ये होता है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो प्लस माइनस 1 स्लोप। ये ए तो स्लोप -1 आ जाएगी, ये ए तो स्लोप 1 आ जाएगी। तो स्लोप प्लस माइनस 1 इक्वली इंक्लाइंड का मतलब होता है। तो डेरिवेटिव को प्लस माइनस 1 करना हो जाएगा। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब एक्स, देखो एंगल सेम नहीं मैं बोल रहा, अगर एक के साथ 135 डिग्री बन रहा है, दूसरे के साथ 45 डिग्री बन रहा है, दोनों सेम है, इंक्लिनेशन इक्वल है उनका। मैं ये बता रहा, इक्वल इंक्लिनेशन के अंदर मिनिमम एंगल काउंट करते हैं, ठीक है ना, वो सेम है तो वो इक्वल है। तो इसलिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ ये वाला देखो जरा, इक्वल इंक्लिनेशन, इधर भी इक्वल इंक्लिनेशन, बात खत्म, ठीक है। तो ये अगर ए है, ये भी ए, राइट, तो ये एंगल 45 तो ये एंगल 135, तो स्लोप आ जाएगा -1 10 135। ये ए तो ये ए तो ये 45, तो एंगल आ जाएगा 45 विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो tan 45 इज 1, तो इसका स्लोप जाएगा 1। तो स्लोप प्लस माइनस 1 इज द इक्वल इंक्लिनेशन। और बोलो थर्ड, कैसे किया बोलो। हाँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं, उसके अंदर वैल्यू पुट करके डेरिवेटिव तो बहुत कुछ आ सकते हैं ना। तो डेरिवेटिव नहीं, बिल्कुल गलत अप्रोच है। डेरिवेटिव एक आया नहीं, एक्स के ऊपर डिपेंड करता है ना, एक्स की वैल्यू जैसे जैसे चेंज करेगी डेरिवेटिव चेंज करेगा। तो एक से ज्यादा डेरिवेटिव अलग अलग पॉइंट पे तो आ ही सकते हैं। हमें देखना है कि कितनी टेंजेंट बनेगी, पहली बात तो इसका एक टेंजेंट थोड़ा ना बनेगी, हर एक पॉइंट पे अलग अलग टेंजेंट बनेगी ना, बात खत्म। तो उन इन्फिनिट टेंजेंट में से कितनी टेंजेंट है जिनका इक्वल इंक्लिनेशन होगा, वो तो देखा नहीं आपने। अगला थर्ड क्वेश्चन देखो, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y e की पावर y दैट इज इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर। तो e की पावर y का डेरिवेटिव e की पावर y इंटू y डैश, इधर आ गया 2x, तो y डैश की वैल्यू 2x बाय e की पावर x, और e की सॉरी e की पावर y, और e की पावर y की वैल्यू 1 प्लस x स्क्वायर, ये पुट कर दिया, तो ये 2x ओवर 1 प्लस x स्क्वायर, x को नीचे ले जाओ, ये 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 बाय x बन जाएगा, हाँ या ना, राइट। अब हमें x प्लस 1 बाय x का पता है, AMGM ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू -2, राइट। अब देखो ये क्या जा रहा है, 2 से बड़ा बड़ा या फिर -2 से छोटा छोटा, हाँ या ना। अब ये डिनोमिनेटर में है, अब इसका रेसिप्रोकल करना है, तो याद है 2 से बड़े बड़े का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/2 से छोटा छोटा, तो 0 से 1/2। ऐसे -2 से -∞ का रेसिप्रोकल होगा -2 से सॉरी -1/2 से 0 की तरफ। तो टोटल मिला के ये मेरा कंबाइंड बन जाएगा, दैट इज -1/2 से 1/2, तो दैट इज 2, ये वाला है दैट इज 2 इंटू -1/2 से 1/2, तो मल्टीप्लाई करके क्या बन जाएगा, -1 से 1। तो इस पूरी चीज की जो वैल्यू आई, वो वैल्यू क्या आई, -1 से 1, और इस पूरी चीज की वैल्यू ही मेरा डेरिवेटिव है और स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो मेरी m की वैल्यू क्या आई, -1 to 1। ये समझे, पहले यहां तक क्लियर कर लो, यहां तक कोई डाउट है तो बोलो। रेसिप्रोकल देख एमजीएम लाया ना आपा, x प्लस 1 बाय x बाय 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट x इंटू 1 बाय x ना, a प्लस b बाय 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ab, AMGM, AM इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू GM, ठीक है ना। 1 हो गया, सो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया, 1 इंटू 2 2, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, सिमिलरली नेगेटिवली आ जाएगा लेस देन इक्वल टू -2, ठीक है। सो अब क्लियर है, हो जाएगा, हाँ जी हो जाएगा। तो m की वैल्यू कहां से कहां तक आ रही है, -1 से 1, तो इसका मोड कर लो, तो मोड m क्या आ जाएगा, अब देखो -1 0 1,
तो मोड करके क्या हो जाएगा, ये वाला भी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0 टू, तो बेसिकली लेस देन इक्वल टू 1, हाँ या ना। एम की वैल्यू क्या आ गई, लेस देन इक्वल टू 1, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो होगा एम मोड है, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ रहा है, डी, एम मोड इज लेस देन इक्वल टू 1। ये क्लियर हुआ, ध्यान से चेक कर लो, इसमें कोई भी पार्ट नहीं समझ में आया बोलो, ऑनलाइन कोई भी पार्ट नहीं समझ में आया तो बोलो। यार सिमेट्रिक टर्म्स जब भी होती है ना, एफ ऑफ एक्स एंड 1 बाय एफ ऑफ एक्स, तो हम लगाते हैं एमजीएम। तो x प्लस 1 बाय एक्स के अंदर बाय 2 a प्लस बी बाय 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट, इन दोनों का प्रोडक्ट रूट ए बी, प्रोडक्ट में आ जाएगा 1, रूट 1 इज 1, 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 2, तो इन दोनों की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रहेगी अगर दोनों पॉजिटिव है। सिमिलरली अगर दोनों नेगेटिव है तो लेस देन इक्वल टू आ जाएगा -2, मतलब या तो -2 से छोटा होगा या तो 2 से बड़ा होगा, ये चीज। और ये चीज हम ग्राफ से भी देख सकते हैं, x प्लस 1 बाय एक्स का ग्राफ क्या होता है, ये होता है -2, ये होता है 2, ये कब आता है -1 पे, ये कब आता है +1 पे, तो इसका रेंज क्या आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी, मतलब या तो 2 से बड़ा बड़ा या तो -2 से छोटा छोटा, ये चीज क्लियर है, पक्का। अगला क्वेश्चन बोलो, किसका, फिफ्थ का। The slope of the tangent to the curve this at the point where the ordinate and the abscissa are equal, मतलब x is equal to y ना, देखो देखो देखो, y is equal to 4 minus x square, अब x is equal to y है, abscissa equal to ordinate, तो क्या आ जाएगा, x is equal to root of 4 minus x square, स्क्वायरिंग की x square equal to 4 minus x square, इधर आके 2x square equal to 4, तो x square equal to 2, तो x equal to प्लस माइनस नहीं आएगा, सिर्फ √2 आएगा, प्लस आएगा। अब माइनस क्यों नहीं आया, क्योंकि भैया ये पॉजिटिव तो y पॉजिटिव, y कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है, बेसिकली सेमी सर्कल है ना ऊपर वाला, तो ये ऊपर वाला सेमी सर्कल है, इसके अंदर y नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो x इक्वल टू y सिर्फ इस पॉइंट पे हो रहा है, एक ही पॉइंट आएगा जहां पे √2 √2 होगा, नेगेटिव आ ही नहीं सकता, वैसे भी अगर नेगेटिव आया मान ले तो इधर तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन ये नेगेटिव, नेगेटिव इक्वल टू पॉजिटिव हो ही नहीं सकता, तो √2 √2 इज द ओनली पॉइंट, यहीं पे गलती की, हो जाएगा ना अभी, और बोलो जल्दी। 6, the curve given by x plus y e की पावर xy has a tangent parallel to y axis as the point, तो y axis के पैरेलल टेंजेंट कब होगी, जब जहां पे स्लोप होगा नोटिफाइड, तो y डैश निकालो, x का डेरिवेटिव 1, y का y डैश e की पावर xy एज इट इज इनटू x का डेरिवेटिव 1, तो y प्लस x y डैश। अब ध्यान से एक चीज समझो, x e की पावर xy की वैल्यू क्या मेरी, x प्लस y, तो इधर x प्लस y पुट कर दिया, तो 1 प्लस y डैश दैट इज x प्लस y इंटू y प्लस x y डैश, क्या आ जाएगा, xy प्लस y स्क्वायर प्लस एक्स वाई डैश इंटू एक्स प्लस वाई, 1 प्लस वाई डैश, तो वाई डैश कॉमन आया इधर 1, ये सारा इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई दैट इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर -1, हाँ जी, तो वाई डैश क्या आ गया, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ठीक है, तो 1 माइनस एक्स कॉमन, डिनोमिनेटर को 0 करना है ना, 1 माइनस एक्स कॉमन, तो ये बचा एक्स प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 0, तो ये आ गया एंड एक्स प्लस वाई, तो वर्टिकल टेंजेंट मतलब dx बाई dy 0 ना, हाँ, तो इसका उल्टा 0 मतलब ये 0 हुआ ना, तो वही 0 किया ना, मतलब क्या आ गया, 1 माइनस एक्स कॉमन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 करके ये आ गया ना, है ना। अच्छा अब देखो जरा, अगर मैंने x को 1 y को 0 पुट किया, ये सेटिस्फाई कर रहा है, x को 1 y को 0 पुट करो, ठीक है, तो 1 इंटू 1 प्लस 0 क्या आ जाएगा, 1 इज इक्वल 1, ये तो सेटिस्फाई हो रहा है, और 1 0 जो है ये अपने ओरिजिनल क्वेश्चन ओरिजिनल स्टेटमेंट में भी सेटिस्फाई कर रहा है,
1 प्लस 0 इज इक्वल टू e की पावर 1 इंटू 0, e की पावर एनीथिंग रेज़्ड टू 0 इज 1, ये 1 प्लस 0 इज 1, 1 इक्वल टू 1। तो ये इसके अंदर पता क्या है, देखो दो वेरिएबल है, एक ही इक्वेशन है, तो थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल हमें लगाना पड़ेगा, राइट। तो मैंने ऑप्शंस के अंदर तीनों में से पुट करके देखा कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, वो 1,0 कर रहा है, तो 1,0 इज द आंसर। ये समझे, क्लियर है? और बोलो, स्टिल एक्स एंड वाई तो अभी भी रहा, 1 इज इक्वल टू एक्स इंटू ई की बार एक्स वाई आ गया ना, अभी भी वाई एक्स और वाई दोनों है ना, तो अभी भी वेरिएबल एलिमिनेशन वाला सॉल्व नहीं हुआ मैंने वो सोचा था। क्लियर हुआ? और बोलो, है कोई? 10th 9th भी था, 9th एंड 10th। देखो जो 9th है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द नॉर्मल, यार नॉर्मल और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री होता है, तो जो एंगल नॉर्मल्स के बीच में होगा वही टेंजेंट्स के बीच में होगा, तो बेसिकली डेरिवेटिव्स के बीच में एंगल निकालना है। तो पहला कर्व क्या दे रखा अपने को, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8, तो डेरिवेटिव किया 2x माइनस वाई वाई डैश दैट इज इक्वल टू 0, तो वाई वाई डैश दैट इज इक्वल टू 2x, तो ये 2 वाई वाई डैश, तो ये 2 2 कटा, तो वाई डैश क्या आ गया, x बाय वाई। कौन से पॉइंट पे निकालना है, -5 बाय √2 कोमा माइनस सॉरी कोमा 3 बाय √2, ये वैल्यू पुट की, तो -5 बाय √2 डिवाइडेड बाय 3 बाय √2, √2 कट के -5 बाय 3, तो एक का स्लोप आ गया -5 बाय 3, दूसरे का 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर दैट इज 225, डेरिवेटिव किया तो 18x प्लस 50y y डैश दैट इज 0, तो 50y y डैश दैट इज इक्वल टू -18x डिवाइडेड बाय 50y, ये 9 ये 25, तो -9x बाय 25y, तो -9 बाय 25 इंटू x की वैल्यू -5 बाय √2 एंड y की वैल्यू 3 बाय √2, ये √2 कटा, माइनस माइनस कटा, 5 1 दा 5 5 दा 3 1 दा 3 3 दा, तो आ गया 3 बाय 5, तो एक y डैश आ रहा है 3 बाय 5, और देखो इन दोनों का प्रोडक्ट करो क्या आ गया, तो एंगल क्या होगा 90 डिग्री, बात करो m1 m2 इक्वल टू -1, तो थीटा पाई बाय 2, तो यस ये ऑर्थोगोनली मतलब इंटरसेक्ट कर रहे हैं या इंक्लाइंड है, tan थीटा m1 माइनस m2 का ओवर 1 प्लस m1 m2 का मोड, फिर वो करना। 10th क्वेश्चन देखो, function y is equal to f of x has a second order derivative y double dash 6 times x minus 1 if its graph passes through the point 2 comma 1 and at the point tangent to the graph y and at that point tangent to the graph is y is equal to 3x minus 5, यानी कि इसका स्लोप क्या है 3, तो y डैश एट 2 comma 1 क्या होगा 3, ये पता चला, डेरिवेटिव की वैल्यू 2 comma 1 पे क्या आएगी 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ f of 0, f of 0 निकालने के लिए फंक्शन निकालना पड़ेगा हमें, फंक्शन निकालने के लिए देखो अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो देखो y डैश का डेरिवेटिव करते हो y डबल डैश आता है, तो y डबल डैश का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा y डैश, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन किया तो इधर आ गया y डैश, इधर 6 एज इट इज, x माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x की पावर 1 का इंटीग्रेशन x की पावर 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1 माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा x प्लस c, तो ये 2 आया ना और ये 2 आ गया, 6 से मल्टीप्लाई करके कटा तो 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस c, ये आ गया y डैश, आया ना, इसको c1 ले लो, फिर से इंटीग्रेशन किया तो y डैश का इंटीग्रेशन y, इधर आ जाएगा x की पावर 3 बाय 3, वो 3 3 कट के क्या आ जाएगा x क्यूब, इधर -6 x स्क्वायर बाय 2, और जो नीचे वाला 2 है कट के क्या आ गया 3 प्लस c1 के साथ x एंड प्लस एक अनदर कांस्टेंट c2 आ जाएगा, ये समझे। अब c1 c2 ढूंढना है, c1 c2 ढूंढना है, तो c1 c2 क्या आएगा, पहले 2 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो y की वैल्यू 1 x की वैल्यू 2, 2 का क्यूब 8 माइनस 4 3 दा 12 प्लस 2c1 प्लस c2, तो 2c1 प्लस c2 की वैल्यू ये -4 इधर आके क्या हो गया 5। अब डेरिवेटिव की वैल्यू 2 1 पे 3 है, तो ये जो डेरिवेटिव आ रहा है इसकी वैल्यू, डेरिवेटिव की वैल्यू 3 है, तो 3 दैट इज इक्वल टू कौन से पॉइंट पे 2 1 पे, तो x को 2 y को 1 पुट कर दो, 2 का स्क्वायर 4 4 3 दा 12,
माइनस एक्स को 1 पुट, सॉरी एक्स को 2 पुट करना ना, ये भी क्या आ गया 12 प्लस C1, ये कटा तो C1 की वैल्यू, तो C1 को 3 पुट कर दो, 3 टू 6, इधर आके 5 माइनस 6 -1, तो C2 की वैल्यू -1, C1 C2 आ गया, इधर पुट कर दो, C1 की वैल्यू 3, C2 की वैल्यू -1, फंक्शन आ गया। अब f ऑफ 0 निकालना है, इसमें 0 पुट कर दो, 0 0 0, तो बचा क्या, तो डन, f ऑफ 0 इज -1। नहीं, क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर हुआ, यस सर। चलो ओपन करो टेस्ट, शाबाश। बोलो, हाँ जी, हाँ थर्ड, एट पॉइंट x इक्वल टू 1 फंक्शन क्या है हमारा, ठीक है, f ऑफ x क्या है, x³ -1 x -1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 1 एंड व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 1। तो भैया पहले तो कंटिन्यूटी को चेक करना है, तो कंटिन्यूटी के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x ग्रेटर देन 1, देखो ये 1, तो ग्रेटर देन 1 पे हमारा फंक्शन लगेगा x³ -1, x लेस देन इक्वल टू 1 पे हमारा फंक्शन लगेगा x -1। तो राइट हैंड साइड से इधर लिमिटिंग वैल्यू 1 पुट कर दो, 1 का क्यूब 1, 1 -1 0, तो इधर से वैल्यू 0, एग्जैक्ट वैल्यू इधर से आएगी 1 -1 0, और राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट भी इधर से आएगी 1 -1 0, तो कंटिन्यूअस तो है फंक्शन, राइट, फंक्शन कंटिन्यूअस तो आ गया। अब डेरिवेटिव निकालना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए अगर फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए हम इसी फंक्शन का डेरिवेटिव कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 1, राइट हैंड डेरिवेटिव के इसका डेरिवेटिव करेंगे, क्या आ जाएगा, अब इसके अंदर x को क्या पुट करना है, 1, 1 पुट करके क्या आ गया, राइट हैंड डेरिवेटिव 3, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, हेंस 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तो इट इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। ठीक है, क्लियर हुआ, और बोलो, हाँ 12th 9th चेक कर लेते हैं। नाइन्थ में मॉर्निंग बैच में एक बड़ा अच्छा मेथड बताया था, ठीक है, ईशान ने, नहीं उससे भी इजी हो जाएगा, ठीक है, ये है। अब कहां पे डेरिवेटिव की वैल्यू बतानी है, f डैश पाई बाय 4, और पाई बाय 4 पे एक्चुअली में ये पाई बाय 2 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, हाँ है ना, इसलिए मैंने इसको अलग कर दिया एंड ये फंक्शन ले लिया, ये क्लियर है, ये अलग अलग फंक्शन ले लिया। अब प्रोडक्ट रूल लगाया, तो y डैश क्या आ गया, कॉस इसका डेरिवेटिव माइनस साइन 2x इंटू 2x का डेरिवेटिव 2, और ये सारा का सारा cos x, cos 4x, cos 8x, cos 16x एज इट इज, प्लस अब ये एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ये सारा का सारा, हाँ है ना, यही हुआ। अब देखो पाई बाय 4 पुट करो, पाई बाय 4 पुट करके एक्चुअली में पाई बाय 2 हो जाएगा, ये जो मर्जी आए, लेकिन ये cos पाई बाय 2 0 हो जाएगा, तो ये सारा का सारा क्या हो जाएगा 0, तो गया। अब इधर पाई बाय 4 पुट कर दो, तो -2 इंटू साइन पाई बाय 2 हो जाएगा, साइन पाई बाय 2 इज 1, cos पाई बाय 4 1 बाय रूट 2, cos पाई -1, cos 2 पाई 1, cos 4 पाई 1, तो ये माइनस माइनस कटा, ये कट के √2, तो आंसर इज √2, बहुत इजीली हो गया, क्लियर हुआ, पक्का। प्रोडक्ट रूल तो किया दो चीजों का, मैंने इसको पूरी चीज को एक चीज मान ली ना, हाँ मान सकते हैं, वो कर सकते हैं, वो लंबा जाए, उससे भी हो जाएगा, लंबा जाएगा, लंबा जाएगा, और बोलो 8th, ये किसका है 8th, में भी सेम चीज, क्या
y is equal to 1 plus x and 1 plus x square, 1 plus x की पावर 4, 1 plus x की पावर 8 and so on till 1 plus x की पावर 2 की पावर n को अलग कर दिया, इसको अलग किया, बाकी को अलग कर दिया। अब डेरिवेटिव में y डैश क्या जाएगा, इसका डेरिवेटिव 1 तो बचा 1 plus x square, 1 plus x की पावर 4 and so on till 1 plus x की पावर 2 की पावर n as it is plus 1 plus x as it is into d by dx of, देखो अब इन सबका डेरिवेटिव, हाँ या ना, एक सेकंड x का 1 आएगा, उसके आगे के रह जाएंगे, उसके बाद उसके अगले सारी x की वैल्यू एक्चुअली में लॉग वाला काम करेगा, लॉग वाला आ जाएगा। हाँ तो लॉग वाला लेके क्या आ गया, y डैश बाय y, इधर आ जाएगा लॉग, इसका डेरिवेटिव लेके 1 बाय 1 प्लस एक्स, इसका आ जाएगा 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ऊपर आ जाएगा 2x, 1 बाय 1 प्लस एक्स की पावर 4, इधर आ जाएगा 4x क्यूब प्लस टिल 1 बाय 1 प्लस एक्स की पावर 2 की पावर n, इधर आ जाएगा 2 की पावर n, x की पावर 2 की पावर n माइनस 1। अब x को जीरो पुट कर दो, जीरो पुट करके ये सारे के सारे जीरो चले जाएंगे, राइट, तो बचेगा कि ये जीरो पुट करके 1 तो ये 1, तो y को तो y डैश इज इक्वल टू y की वैल्यू जो कि 0 पे आएगी। अब जीरो पुट कर दो, ये सारे के सारे 1 हो जाएंगे, तो y की वैल्यू क्या आ गई 1, तो इधर 1 पुट करके y डैश की वैल्यू आ गई 1, ये इजी हो जाएगा। और बोलो जल्दी, 12th ठीक है। अच्छा अब देखो जरा, हो जाएगा ना, कोस का फॉर्मूला लगेगा, कोस ए प्लस कोस बी। और बोलो 15th क्वेश्चन ध्यान से देखना, ये इनवर्स का डेरिवेटिव वाला क्वेश्चन है, ठीक है। देखो एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स प्लस 10x और जी इसका इनवर्स है, एफ जी का इनवर्स है तो जी भी तो एफ का इनवर्स होगा, है ना। तो अब देखो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, एक्स, डेरिवेटिव किया तो जी डैश ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, इनटू एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा 1, तो जी डैश ऑफ एफ ऑफ तो जी डैश ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा 1 बाय एफ डैश एक्स, हाँ है ना, 1 बाय एफ डैश एक्स आ जाएगा। अच्छा अब देखो यहां पे एफ डैश एक्स क्या है, 1 प्लस सीकेंड स्क्वायर एक्स, हाँ है ना, तो ये आ गया मेरा 1 बाय 1 प्लस सीकेंड स्क्वायर एक्स। अब डिजायर्ड फॉर्म में लाने के लिए जो ऑप्शंस में दे रखा है, हमने ये देखा कि देखो इसको इधर लेके आओ तो एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स क्या आ जाएगा 10x, हाँ है ना, राइट। अच्छा सीकेंड स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूं 1 बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, तो ये बन जाएगा 1 बाय 2 प्लस, और 10x का स्क्वायर हो गया ना, और 10x क्या है मेरा एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स, तो ये मेरा बन गया 1 बाय 2 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये आया मेरा जी डैश ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये, हाँ है ना, लेकिन मेरे को जी डैश एक्स चाहिए, यानी कि मेरे को एफ ऑफ एक्स की जगह क्या चाहिए एक्स, तो मैंने क्या किया एफ ऑफ एक्स को ले लिया टी, तो एक्स क्या आ जाएगा एफ इनवर्स ऑफ टी, हाँ है ना, और एफ इनवर्स क्या है मेरा जी, तो बेसिकली ये आ जाएगा जी ऑफ टी। तो ये मेरा बन गया, ध्यान से देखो जी डैश टी 1 बाय 2 प्लस व्हाट इज एफ ऑफ एक्स को अभी मैंने क्या लिया टी, माइनस एक्स क्या है मेरा जी ऑफ टी का होल स्क्वायर। अब टी को वापस एक्स पुट कर दो, डन, तो क्या आंसर मैच किया मेरा सी, सी आंसर। क्लियर हुआ, ये बेसिक मैनिपुलेशंस किया इसके अंदर और कुछ नहीं किया। ऑनलाइन क्लियर हुआ, यस सर। ठीक है। और बोलो 21 17 एंड 21 21 के अंदर तो यार ये लेबर वाला काम है, डबल डेरिवेटिव की वैल्यू निकालनी है, वो पैरामीट्रिक फॉर्म।
करके दिखा दो, कोई गलती होगी तो ढूंढ दूंगा, ठीक है, बट इसके अंदर कोई वो नहीं है यार, कंसेप्चुअल डाउट नहीं आ सकता ना इसके अंदर, निकालना तो आता है ना, तो कोई ना कोई मिस्टेक हुई है और कुछ नहीं। 17 देखो, एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है, एक्स माइनस 2 का मॉड, जी ऑफ एक्स क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एंड एक्स इज ग्रेटर देन 20, तो जी डैश एक्स क्या आ जाएगा, तो देखो जी डैश एक्स क्या आ जाएगा, एफ डैश ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, ये आ जाएगा जी डैश एक्स, हो जाएगा। और x ग्रेटर देन 20 दे रखा है ना, तो x ग्रेटर देन 20 में ये क्या आ जाएगा, x माइनस टू, पॉजिटिव ओपन होगा तो डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1, तो ये 1 आ गया, राइट। अच्छा इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1, 1 के अंदर जो मर्जी डालो वो तो 1 ही है जी, तो 1 आ जाएगा, बात खत्म। और बोलो, है कोई सेकंड पीछे चल रहे हो, क्या दिक्कत है, ये तो चारों में निकाल के देखना पड़ेगा कौन सा डिफरेंशिएबल है, ये डी ऑप्शन आ जाएगा, डी ऑप्शन आएगा, डेरिवेटिव करके देखना और कुछ नहीं, हाँ बिल्कुल, और बस चलो डन।